मैनिफेस्टेशन में हम कई बार कहते हैं कि अगर आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसे लेट गो करना पड़ेगा। और ये बातें आपको हर जगह पर सुनने को मिलता है कि छोड़ दो, चिंता मत करो, ब्रह्मांड के ऊपर भरोसा रखो, परिणाम को छोड़ दो। लेकिन सवाल ये है कि अगर छोड़ना इतना आसान है तो फिर लोग छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? क्यों लोग रात भर जागकर चिंता करते रहते हैं? क्यों लोग बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं? क्यों लोग अपने सपने, रिश्ते, पैसे और भविष्य को लेकर डरते रहते हैं? क्यों इतने आसानी से लेट गो नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। एक इंसान को जब तक ये भरोसा नहीं हो जाता है कि वो जो मांग रहा है वो मिल जाएगा, जब तक कोई ऐसा नहीं मिल जाता है जो उसको भरोसा दिला दे कि जो आप चाहते हो वो बिल्कुल मिल जाएगा, तब तक इंसान छोड़ ही नहीं पाता है, लेट गो कर ही नहीं पाता है। आखिरकार लेट गो होता क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि लेट गो का मतलब हार मान लेना नहीं है। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आपने कोशिश करना बंद कर दिया है। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन गए। लेट गो का असली मतलब है अपने कर्म को करते रहना और परिणाम की चिंता भगवान को सौंप देना। लेकिन यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि मन कहता है अगर मैंने चिंता नहीं की तो काम बिगड़ जाएगा, अगर मैं बार बार नहीं सोचूंगा तो पता नहीं क्या होगा, अगर मैंने पकड़ ढीली कर दी तो सब हाथ से निकल जाएगा। और यही कारण है कि इंसान छोड़ नहीं पाता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक पिता को अपनी बेटी को किसी परीक्षा के लिए 100 किलोमीटर दूर भेजना हो। वो बेटी अकेले नहीं जा सकती। अब वहाँ कोई अनजान व्यक्ति कहता है चिंता मत करो, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तो क्या उसके पिता तुरंत मान जाएंगे? नहीं। वो पूछेंगे आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि बात उसकी बेटी की है। जब तक उससे सामने वाला पर विश्वास नहीं होगा तब तक वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ेगा। अब 10 लोग आकर समझाए कि अरे छोड़ दो, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, कोई चाहे कितना भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है। और यही हमारी जिंदगी में भी होता है। आज आप लोगों का एक सपना है, किसी को बिजनेस करने का चिंता है, किसी को नौकरी करने का चिंता है, किसी को शादी करने का चिंता है, किसी की आर्थिक समस्या है, किसी को प्यार चाहिए। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को पकड़ के बैठा है और लोग कहते हैं कि लेट गो करो, लेकिन मन कहता है कि कैसे छोड़ दूं, भरोसा नहीं है, किसके ऊपर भरोसा करें। मगर कोई तो होना चाहिए ना जिसके ऊपर भरोसा कर कर हम लेट गो कर दें। अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा? और यहीं से पूरी आध्यात्मिक शुरू होती है। बिना भगवान के भरोसे लेट गो लगभग असंभव है। अगर गहराई से देखें तो लेट गो तभी संभव है जब आपको लगे कि कोई है जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है, कोई है जो आपसे ज्यादा दूर तक देख सकता है, कोई है जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है, और वो है भगवान। समस्या ये है कि हम भगवान को केवल पूजा तक सीमित रखते हैं। मंदिर में भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान की पूजा पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जब जिंदगी में समस्या आती है तो भरोसा अपने डर पर करने लगते हैं। हम भगवान पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम भगवान को जानते कम हैं और दुनिया को ज्यादा जानते हैं। अगर कोई आदमी आपको 20 साल से जानता है तो आप उसकी बातें मान लेते हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध बहुत ही कमजोर है। हम केवल मांगते हैं, समझते नहीं हैं, इसीलिए भरोसा नहीं बन पाती है। और जहाँ भरोसा नहीं होता है वहाँ समर्पण नहीं होता है। चिंता का असली कारण क्या है? लोग सोचते हैं कि चिंता इसलिए होती है क्योंकि समस्या बड़ी है। नहीं, चिंता इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। जितना ज्यादा कंट्रोल की इच्छा होगी उतनी ज्यादा चिंता होगी। आप गौर कीजिए, कल क्या होगा आप नहीं जानते, अगले महीने में क्या होगा आप नहीं जानते हैं, अगले साल क्या होगा आप नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मन चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, और यहीं से तनाव पैदा होता है। भगवान का दृष्टिकोण और हमारा दृष्टिकोण। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, वो चाकू से खेलना चाहता है और वो अपने माँ से चाकू मांग रहा होता है। माँ उसे नहीं देती है। बच्चा सोचता है माँ मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन माँ जानती है कि ये उसके लिए खतरनाक है। बच्चे की नज़र सीमित है लेकिन माँ की नज़र बड़ी है। ठीक वैसे ही कई बार हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वो नहीं मिलता
तुरंत हम सोचने लगते हैं कि भगवान मेरी सुनती नहीं है। लेकिन क्या पता जो चीजें आप मांग रहे हैं वो आपके लिए सही ना हो। क्या पता भगवान उससे भी बेहतर कुछ आपको देना चाहते हैं। क्या पता वो चीज भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाने वाले हो। और यहीं पर सच्ची श्रद्धा की परीक्षा होती है। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे भगवान पर भरोसा है, लेकिन अंदर से उनका मतलब होता है कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे। ये असल में भरोसा नहीं है, ये असल में सौदा है। सच्चा भरोसा तब है जब इंसान कहे, हे भगवान, अगर ये चीजें मेरे लिए सही है तो ही मुझे दीजिए, अगर सही नहीं है तो मत दीजिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं है, आपको मेरे से ज्यादा समझ है। और यहीं से शांति शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा था कि कर्म मत करो, उन्होंने कहा था कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। फल हजारों परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म आपके हाथ में है। जब इंसान कर्म छोड़ देता है तो वो आलसी बन जाता है, और जब फल को पकड़ लेता है तो चिंता हो जाता है। इसीलिए संतुलन यही है कि कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। आपके जीवन के अनुभव क्या बताते हैं? अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितने चीजों के लिए आप परेशान हुए थे, कितने चीजों के लिए आप रोए थे, कितने चीजों के लिए आप डर रहे थे। उनमें से ज्यादातर चीजें या तो आपने आप ठीक हो गया है या उनकी जगह कुछ बेहतर आ गया है। उस समय जो समस्या आपको पहाड़ लग रही थी आज याद भी नहीं है। ये अनुभव हमें क्या सिखाते हैं कि जिंदगी को चलाने वाली केवल हमारी बुद्धि नहीं है, कोई बड़ी शक्ति भी काम कर रही है। जब भरोसा आता है तो क्या बदलता है? जब भगवान पर भरोसा आता है, डर कम हो जाता है, घबराहट कम हो जाती है, जल्दबाजी कम हो जाती है, नकारात्मक कम हो जाती है, मन शांत हो जाता है। समस्याएं खत्म तो नहीं होती है, लेकिन समस्या को देखने का नजरिया बदल जाता है। असली प्रार्थना क्या है? अधिकतर लोग प्रार्थना में केवल मांगते हैं, लेकिन एक उच्च स्तर की प्रार्थना होती है, और वो है, हे भगवान, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए उचित है। मेरी इच्छा से ज्यादा आपकी इच्छा श्रेष्ठ है। मैं प्रयास करूंगा, लेकिन परिणाम आपको समर्पित करता हूँ। जब ऐसी प्रार्थना होती है तो मन हल्का हो जाता है। समर्पण कमजोरी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समर्पण कमजोर लोगों का काम है। नहीं, समर्पण बहुत मजबूत लोगों का काम है, क्योंकि अहंकार कहता है सब मैं करूंगा, लेकिन समर्पण कहता है मैं अपना कर्तव्य करूंगा, लेकिन अंतिम निर्णय भगवान का होगा। लेट गो का अभ्यास कैसे करें? जब भी कोई चिंता आए, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या ये पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो चिंता क्यों? दूसरा, क्या मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? अगर किया है तो अब परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। तीसरा है, क्या भगवान मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है? अगर उत्तर हाँ है तो फिर भरोसा रखिए। और आखिर में आपको इतना कहूंगा, लेट गो कोई टेक्निक नहीं है, लेट गो कोई मंत्र नहीं है, लेट गो कोई मानसिक खेल नहीं है। लेट गो का आधार है भरोसा, और सबसे बड़ा भरोसा भगवान पर होता है। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके पक्ष में है, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जो भी होगा आपकी भलाई के लिए होगा, अंततः आपके कल्याण के लिए होगा, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपका काम है सिर्फ कर्म करना और परिणाम भगवान का क्षेत्र है, उसी दिन लेट गो अपने आप होने लगेगा। फिर मन बार बार पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, फिर डर कम होगा, फिर चिंता कम होगा, फिर नकारात्मक कम होगी, और अंदर से एक ही आवाज आएगी, हे भगवान, मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी आपको समर्पित करता हूँ। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तब भी मुझे विश्वास है कि उसमें मेरा ही भला होगा। यही सच्ची शरणागति है, यही सच्ची श्रद्धा है, और यही सच्चा लेट गो है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।